राधे राधे जी। आप सभी जानते होंगे अधिक मास शुरू होने वाला है। आइए जानते हैं यात्रा के दौरान कौन सी सावधानी बरतनी है, मायके ससुराल आने जाने में क्या नियम आपको पालन करने हैं, घर के मंदिर में 5 नियम पूजा पाठ के दौरान आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। यह वीडियो आपके लिए खास रहेगा। आपको व्रत उद्यापन किस स्वरूप में करने हैं, किस स्वरूप में नहीं, क्या करें क्या नहीं, पूरी जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको मिल जाएगी, संक्षिप्त और अति श्रेष्ठ रूप में। बस आपसे अनुरोध है आप अंत तक बने रहें। जैसे कि आप जानते होंगे इस मास को सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। श्री नारायण ने इसे अपना नाम, अपना मास के रूप में चुना हुआ है। हालांकि इसके अलग अलग नाम हैं। कई लोग इसे मलीन मास कहते हैं, कई लोग लौद मास, कई लोग खर मास, कई लोग मल मास, अलग अलग नाम से जानते हैं। परंतु इस महीने की महत्वता सर्वश्रेष्ठ है। एक तो यह 3 साल बाद हमें प्राप्त होता है और इसके साथ साथ यह प्रभु जी हम सभी के श्रेष्ठ श्री नारायण का माह है। इस महीने की आज्ञा सत्कर्म सदा सर्वदा सुख देता है और पितरों को भी खूब प्रसन्न करने वाला होता है। इस बार 2026 में यह खास बात है कि यह जून अर्थात सर्वश्रेष्ठ जेठ के महीने में पड़ने वाला है। जेठ का महीना इस साल 2 महीने का पूरा रहने वाला है। ऐसे में इस महीने की कई महत्वता है जो कि अपने आप में शास्त्रों में कही गई है। सबसे पहले तो ध्यान से सुनिएगा कब से कब तक है यह मलीन मास, ताकि आप अभी से कुछ तैयारियां कर पाएं और कुछ कार्य को आप निपटा पाएं। जैसे कि जेठ का महीना इस बार शुरू होगा 2 मई 2026 से 29 जून 2026 तक। ऐसे में प्रथम जेठ का महीना जो रहेगा वह 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक रहने वाला है। दूसरा जो महीना है वह 31 मई से 29 जून 2026 तक रहेगा। कुल मिलाकर यह जेठ का महीना 2 मई से 29 जून 2026 तक भारी अपने आप में खूब गर्मी के समय के रूप में रहने वाला है। अब इसमें अधिक मास कब से कब तक है यह आपको जरूर जानना चाहिए, ताकि आपको श्रेष्ठ जानकारी प्राप्त हो और आप अपने कार्य निपटा सके। इस बार अधिक मास 17 मई से शुरू हो रहा है और यह पुरुषोत्तम मास 15 जून 2026 तक रहने वाला है। ठीक है जी, स्क्रीन पर आपकी सुविधा के लिए मैंने दिया हुआ है। अब आप सभी को कुछ कार्य जरूर से निपटा लेने हैं और पूजा पाठ के नियम के दौरान आपको परिवर्तन करना है। देखिए इस महीने कई नियम लिए जाते हैं, क्योंकि इस महीने शुभ कामों की तो बहुत रोक होती है। जैसे कि 16 संस्कार के काम आप सभी 17 मई से पहले कर लीजिएगा। जैसे कि आपके कोई व्रत नया साप्ताहिक शुरू करना हो, जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है जब गुरु शुक्र तारा अस्त हो, अधिक मास खर मास चल रहा हो, तो कोई नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए और किसी नए कार्य की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। हमारे ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। ऐसे में आपको भूमि पूजा करनी हो तो 17 मई से पहले शुरू कर लीजिए, 16 मई से पहले शुरू कर लीजिए, क्योंकि 16 मई को भी अमावस है। अमावस किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए ठीक नहीं है। तो मैं आपसे कहूंगी 16-17 मई से पहले आप भूमि पूजा कर लीजिए, गृह प्रवेश कर लीजिए, मुंडन, सगाई, विवाह का जो कार्य है, कोई भूमि भवन परचेस करनी है, खरीदनी है तो वह कर लीजिए। साथ के साथ आप सभी 16 मई अमावस से पहले जितने भी नए शुभ काम करने हैं ना, कर सकते हैं। कोई साप्ताहिक व्रत हो, कोई एकादशी व्रत शुरू करना हो, कोई भी व्रत नया आपको शुरू करना है या कोई श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत करनी है तो अभी से आप शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 17 मई से फिर अधिक मास खर मास लग जाएगा, तो फिर कोई भी नया व्रत 1 महीने के लिए या कोई भी 16 संस्कार के नए कार्य नहीं किए जाएंगे। इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। पहले ही आपको ये वीडियो दे रहे हैं ताकि आप चीजों को निपटा सके। संभव हो अधिक मास के दौरान सुहाग सामग्री भी ना खरीदे। श्रेष्ठ चीजें जो होती हैं, जो सुहाग से जुड़ी हुई होती हैं, शादी विवाह के कार्ड वगैरह छपवाने हैं, कोई शॉपिंग करनी है, कर लीजिए जी, अभी से कर लीजिए। बड़े बूढ़ों का बात है, कहा हुआ लिखा है शास्त्रों में, मानने में क्या दोष है। आप कर सकते हैं तो पहले ही आप 17 मई 16 मई भी अमावस है जैसा मैंने बताया, तो उससे पहले आप सारे काम निपटा लीजिए अभी से। ठीक है जी, फिर कोई भी नया शुभ काम आपको नहीं करना होगा। अब इस दौरान आपको क्या कार्य नहीं करना है यह तो मैंने बता दिया। बात आती है व्रत। देखिए व्रत आपने शुरू कर दिया है, घर बनाना शुरू कर दिया है, तो निश्चित रूप से 1 महीने के लिए आप करते रहें। पहले से शुरू किया हुआ सब काम हो सकता है, नया व्रत इत्यादि या नए काम की शुरुआत नहीं होगी, परंतु कार्य हो चुका है, आरंभ हो चुका है, तो निश्चित रूप से पूरे महीने श्रेष्ठता के रूप में ज्यादा फल देने वाला होता है। आप वह कार्य कर सकते हैं। ठीक है जी,
यह तो बात हो गई। अब आप सभी के प्रश्न आते हैं कि दीदी उद्यापन करें या नहीं। देखिए, अति आवश्यक होने पर, कोई ऐसी बात है कि जन्म मृत्यु का भय है या किसी भी स्वरूप में घर में सूतक पातक की स्थिति हो सकती है, तो शुरू के 10-15 दिन ज्यादा दोष रहता है, तो आप छोड़कर निश्चित रूप से बाद में उद्यापन परिपूर्ण करने में किसी भी कार्य को कोई दोष नहीं है, परंतु नया कार्य नहीं शुरू करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुरू के 10-15 दिन बहुत अधिक ग्रहों की चाल ढाल के हिसाब से ठीक नहीं माने जाते, तो 10-15 दिन आप पूर्ण रूप से नियमों का पालन करें, फिर अति आवश्यक होने पर सब कार्य किए जा सकते हैं। देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति नियम वही हैं जो मनुष्य के लिए लचीले हों और उनके जीवन को प्रभावी बना सके, सुगम बना सके। अगर वही नियम हमारे जीवन में बाधक हो जाते हैं तो वह नियम कोई भी काम के नहीं है। तो नियम इतने ही अच्छे हैं जो हमारे जीवन को सुचारू बना सके। अब अधिक मास के दौरान 33 मालपुए दान करने का प्रावधान है, जल दान करने का प्रावधान है, और साथ के साथ पूजा पाठ में भी कुछ श्रेष्ठ बदलाव किए जाते हैं जो कि इस महीने के हमें भाग्य बदलने के लिए सहायक होते हैं। ऐसे में आप सभी के प्रश्न आते हैं, दीदी अधिक मास लगता क्यों है? देखिए, अधिक मास लगता है 3 साल में एक बार। इसके पीछे बहुत सुंदर हमारे ऋषि मुनियों द्वारा करी गई एक गणना है जो कि हमारे जीवन को सुचारू रूप से करने के लिए कही है। अब अधिक मास लग रहा है, इसके बाद हम सभी को थोड़ा थोड़ा व्रत त्योहार बहुत पीछे पीछे मिलेंगे, क्योंकि यह जो अधिक मास है ना, यह चंद्र मास और सौर जो वर्ष होता है, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष, उसके जो बीच में गैप हो जाता है दिनों का, उसको पाटने के लिए यह एक व्यवस्था की गई है। शास्त्रों में लिखा गया है अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो कि हर 32 माह 16 दिन 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य उत्सव सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का जो संतुलन होता है उसे बनाने के लिए कहा गया है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार ऐसी मान्यता है प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन का होता है, वहीं यह करीब 365 दिन और 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिन का माना गया है। दोनों वर्षों के बीच में लगभग 11 दिन का अंतर होता है जो कि हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने अर्थात बराबर करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास का अस्तित्व आता है। इसे अतिरिक्त होने के कारण अर्थात यह 1 महीना बढ़ जाता है तो इसे अधिक मास रूप में जाना जाता है। ठीक है जी, यह बात क्लियर हो गई आपकी कि अधिक मास क्यों लगता है। अधिक मास बहुत सुंदर रूप में प्रभु की भक्ति के लिए जाना गया है। जैसे कि इस महीने आपको ज्यादा से ज्यादा अपने पूजा पाठ में जो ठंडक प्रदान करने वाली चीजें होती हैं, जैसे कि अभी मौसम भारी गर्मी का होता है, जलदान ज्यादा से ज्यादा करना है, प्रभु जी के लिए चंदन की व्यवस्था करनी है। आपको 30 चीजें जो जो दान करने का है उन चीजों को आपको ज्यादा से ज्यादा अभी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लीजिए। कई लोग अलग अलग नियम लेते हैं, 30 दिन तक जलदान का प्रावधान लेते हैं, 30 दिन तक कई लोग अन्न दान करते हैं, कई लोग वस्त्र दान करते हैं, कई लोग 30 दिन तक अपने घरों में विशेष कथा करवाते हैं, 30 दिनों तक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कई जगहों पर सामूहिक कथाएं होती हैं। 30 दिनों तक अलग अलग प्रावधान अलग अलग रूप में लौद मास में लिए जाते हैं। इस महीने चंदन का प्रयोग श्री नारायण के लिए किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। इस महीने तुलसी पूजा का बहुत प्रावधान है। इस महीने शालिग्राम भगवान का बहुत प्रावधान है पूजन का। इस महीने दिव्य कथाएं मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगी, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अलग से सुंदर सुंदर श्रेष्ठ कथाएं इस महीने आती हैं। नाम जप इस महीने ज्यादा किया जाता है। योग साधना भगवत भक्ति का यह समय होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस महीने में चमत्कार के रूप में कहा जाता है। इस महीने में किया गया कोई भी श्रेष्ठ कर्म पितरों को सुख देता है और सदा सर्वदा खुशियां देने वाला होता है। ऐसे में आप सभी को सर्वश्रेष्ठ रूप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए अभी से दान पुण्य कुछ श्रेष्ठ वस्तुओं का चुनाव, मन में आप जैसा सोचेंगे कि इस महीने में यह चीजें दान करूंगी वही आपसे हो जाएगा। पवित्र वृक्षों के जड़ को सिंचन करना, द्वार पर जो जल का पात्र है वह रखना ताकि आने जाने वाले जीव पी सके इस पानी को, पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करना, प्याऊ लगाना, ब्राह्मण भोज कराना, नाम जप करना, कथा करवाना, ये सब बहुत सुंदर परिणाम देती है। इस दौरान अपने घर के मंदिर में जैसे तुलसी है उनको अब अधिक मास में बहुत सुंदर सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अधिक जेठ लग रहा है, जेठ का महीना है, तो तुलसी में नियमित अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा जल समर्पित करना होगा। तुलसी को छांव में रखने की आवश्यकता है। तुलसी के ऊपर वस्त्र रखने की आवश्यकता है, हरा या लाल पीला, जिस तरह से आपको ठंडी चीजें भाती हैं उसी तरह
ऐसे शिवलिंग पर शीतल जल, मिट्टी के पात्र से जल समर्पित करें। आपको रोज जो है श्री नारायण को शीतल ठंडक प्रदान करने वाली वस्तु का भोग लगाना चाहिए। प्रभु जी को मलमल के कपड़े, कॉटन के कपड़े, भगवान सभी देवी देवताओं को समर्पित करने का अर्थात उन्हें पहनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ठंडी चीजें हमेशा सुख देती हैं गर्मी में, ठीक आपको वैसे ही प्रभु जी के लिए आप भाव से पूजन पाठन करें। इस तरह से अधिक मास में ज्यादा से ज्यादा जप करें, प्रभु जी की पूजा करें और कुछ जरूरी काम को अभी से निपटा लीजिए, तभी आपका भाग्य प्रबल होगा और आपके रोग दोष व्याधि संकट पीड़ा का निदान होगा। अभी के लिए इतना ही। अधिक मास से संबंधित ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो राधे राधे लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।